अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स की और ग्रीन कार्ड होल्डर्स की। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़ाहिर है जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है वो तो एक अपना मुस्तकिल का स्टेटस हासिल कर चुके हैं। लेकिन एप्लीकेंट को अभी बहुत से मसाइल का सामना है और बाज़ केसेज़ में हमने ये देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए आए, लेकिन वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक मुकदमा है, इस वक्त वो अदालत में ज़ेर समात है और ट्रंप इंतजामिया की कोशिश ये है कि उस जो मुकदमे में अदालत से स्टे को विकेट करवाया जाए, क्योंकि अदालत ने रोक रखा है और ऑर्डर ये कर रखा है कि कोई एप्लीकेंट आता है और किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर का जो फैमिली कोई शरीक हयात है, कोई वाइफ है या कोई हस्बैंड है, तो आप उसको अरेस्ट ना करें। अब इसको लेके ट्रंप इंतजामिया कोर्ट में है और इस पे बाकायदा तौर पे अपील का आगाज हो चुका है। अब इस पे 2 पहलू निकल सकते हैं। एक तो अगर तो ये स्टे वेकेट हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर बहुत से लोगों के लिए मुश्किलात हो जाएँगी और इंतज़ामिया को एक इख्तियार मिल जाएगा, फिर वो चाहे जिस तरीके से मर्ज़ी एनफ़ोर्स करेंगे उस कानून को और वो फ़ोर्सफुली उसको लागू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये स्टे बरकरार रहता है तो बहुत से लोगों के लिए इससे फ़ायदा होगा। तो कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान। तो आज के इस व्लॉग में ये तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते हैं और अब आपको फ्यूचर में करना क्या है वो भी आज आपको हम बता देंगे, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म की चीज़ों से आप महफूज रह सकें। सबसे पहले तो जनाब अमरीकी अदालती अपील है जनाब बराए फोर्थ सर्किट, वहाँ पर महकमा इंसाफ की अपील पर एक समात हो रही है, जिसमें उन्होंने 2024 के एक अदालती हुक्म को चैलेंज कर रखा है, जिसमें अदालत ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट की गिरफ्तारी से रोक दिया था। जब वो इंटरव्यू के दौरान आते थे तो उनकी गिरफ्तारी से रोका था और वो इमिग्रेंट्स की गिरफ्तारी अभी तक रुकी हुई है। अब उसमें पूरे अमेरिका में ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास कानूनी हैसियत नहीं है या जिनकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं और उन्हें इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट्स के दौरान आइस ने गिरफ्तार किया। ये बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और एक वाक़या नहीं है बल्कि बीसियों ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते आए हैं। अब इसमें जो है जिनमें फॉर्म I-130 के तहत मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी लोग शामिल हैं, उनकी अरेस्ट की चीज़ें भी सामने आई हैं। इसी तरह जो इंसानी हकूक़ के वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि ये अमल सख्त गैर इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका हदफ वो तमाम अफराद हैं जो अपनी इमिग्रेशन हैसियत को कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को कानूनी कर रहे हैं। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की चल रही हैं और लोग इस पे अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं जनाब ये पॉलिसी साबका जो रहनुमा असूलों से हटकर है और जिनके तहत आम तौर पर अफराद जो हैं बगैर गिरफ्तारी के खौफ के इंटरव्यूज़ में शिरकत कर सकते थे, क्योंकि जब एक लोग कोई भी शख्स है वो लीगल तरीके से एक प्रोसेस में है और वो ले रहा है और वो चाहता है कि उसका जो ग्रीन कार्ड का एक इंटरव्यू है वो हो जाए, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि उनको खौफ में मुब्तला कर दिया गया है कि वो गिरफ्तार उनको एक गिरफ्तारी का खदशा है और बहुत से लोग इस खदशे से निकल नहीं रहे हैं कि जब जैसे ही वो अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे वहां पर तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इन गिरफ्तारियों के बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के कानूनी चाराजोई सामने आई, जिनमें से ये सवाल भी शामिल है कि आया कि इस नौयत की कार्रवाइयाँ आईनी हक समात जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ जो हेयरिंग है और आर्जी वेवर से मुतालिक है, मौजूदा कवानीन की खिलाफ वर्जी है या नहीं है। इसी सवाल का जवाब जो है वो कोर्ट तलाश कर रही है और इसमें ये जो अपील है इसमें क्लास क्लास एक्शन से जो है मुख्तलिफ किस्म के इसमें मुकदमात के ये कि मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, जिनमें 2020 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन ने भी इन अफराद की जानिब से केस दायर किया था, जिनका कहना था कि उन्हें या तो फॉर्म I-130 के तहत शादी की बुनियाद पर ग्रीन कार्ड इंटरव्यूज में शिरकत के दौरान गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तारी का खतरा लाहक था। और ये इंटरव्यूज अमरीकी शहरियत व इमिग्रेशन सर्विसेज के तहत मुनक्किद होते हैं जब USCIS खुद इंटरव्यू लेता है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे वो बहुत से लोगों को जो खासकर मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड वाले हैं उनको गिरफ्तारी का खदशा होता है या उनको गिरफ्तार किया गया। अब इस तरह जो दरखास्त गुजार हैं वो ये कहते हैं कि गैर कानूनी क्याम वेवर के अमल का हिस्सा बनना चाहते थे, जो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के इस अमल के तहत बाज जो है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को ये मौका दिया जाता था कि वो अपनी फैमिली से एक बजाय उनसे दूर होने के वो इस तरीके से बगैर कानूनी हैसियत हासिल करने की वो कोशिश हासिल करें, उनके दूर गए बगैर एक लीगल स्टेटस हासिल कर लें। लेकिन
जब उनको गिरफ्तार किया जाता है तो ज़ाहिर है उनके लिए बहुत सी मुश्किलात होती है। 2024 में मैरीलैंड की एक वफाकी अदालत ने ये फैसला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह की गिरफ्तारियां ना की जाएं, उसको उन्होंने रोकने के अहकाम जारी कर दिए थे और कहा था कि आइस को इंटरव्यू देने के दौरान वो आइस ऐसे अफराद को गिरफ्तार ना करे, हिरासत में लेने या मुल्क बदर करने से भी रोकने के अहकाम जारी किए गए थे और इस वक्त फोर्थ सर्किट के दायरे अख्तियार में ये नाफजुल अमल भी है। ये ऑर्डर आज तक नाफजुल अमल है और इस हवाले से 3 रुकनी बेंच के सामने अब जो है आर्गूमेंट के दौरान सरकारी वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन अफराद के खिलाफ हतमी एक मुल्क बदरी का डिपोर्ट करने का ऑर्डर आ चुका है और उन्हें अमेरिका में अब रहने का कोई किसी किस्म का हक नहीं है, उनका कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो अमेरिका में रहें। उन्हें अमेरिका में रहने का कोई हक भी नहीं है कि आर्ज़ी वेवर के ज़वाबत किसी को कानूनी हैसियत फ़राहम नहीं करते और ना ही मुल्क बदरी से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हुकूमत ने अपील अदालत से निचली अदालत का हुक्म जो है कलअदम करार देने की दरख्वास्त भी की है कि जो अदालत ने लोअर कोर्ट ने ये फैसला दे रखा है, इसको भी सेट असाइड कर दिया जाए ताकि वो महफूज रह सके। तो दोस्तों उस वक्त जज की जानिब से भी कुछ सवालात किए गए और सरकारी वकील से ये कहा गया कि क्या ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को जो आते हैं जिस वक्त उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उन्होंने इनसे ये सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि क्या आप अदालत को ये बता सकती हैं कि आया हुकूमत इन अफराद को किस बुनियाद पर निशाना बना रही है कि वो इस अमल से गुजर रहे हैं या नहीं। तो ये भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ये जो है गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, बहरहाल इस पे अदालत ने अपनी समाअत जो है मुकम्मल की है, लेकिन इस पे कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि फैसला कब होगा। लेकिन अब आगे इस अपील का फैसला इस बात पर ज़रूर असरअंदाज होगा कि आया कि USCIS के बाद इंटरव्यूज मराकज़ पर इमिग्रेशन नफाज की जो कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू होंगी या फिर वहीं पर रुकी रहेंगी। ये फैसला मुल्क भर में इमिग्रेशन अपॉइंटमेंट्स के दौरान आइस की कार्रवाइयों के तरीकाकार को भी मुतासिर कर सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि इस बात का तयन भी कर देगा कि आया कि फैमिलीज कानूनी हैसियत के हसूल के अमल को महफूज तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फैसले किए जा रहे हैं, सख्त तरीन फैसले किए जा रहे हैं और हुकूमत यही चाहती है कि इन लोगों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए और वो निकाला भी जाए। अब यहाँ पर गिरफ्तारी का एक जो पैमाना है, मैंने मुख्तलिफ केसेस को स्टडी किया है, देखा है, उसमें आमतौर पर ये होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई छोटा भी इल्ज़ाम होता है, बाज़ औक़ात उनके ऊपर ट्रैफ़िक के रूल्स की वायलेशन का इल्ज़ाम होता है, कोई चालान हो गया, ई-टिकट आ गया या इस तरह कुछ भी इल्ज़ाम होता है, तो उनके जो है उनका पीछा किया जाता है, उसके ऊपर भी उनको पकड़ लिया जाता है। या फिर माज़ी में कभी उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा जिसमें उनका के ऊपर कोई किसी जुर्म का कुछ साबित हुआ या उनके कोई कुछ भी उनके रिकॉर्ड के ऊपर कोई पॉज़िटिव चीज़ नहीं थी, नेगेटिव चीज़ थी, तो अल्टीमेटली वो उसके जो है गिर्द भी घेरा तंग हो जाता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या होता है, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आपके समझते हैं, हर इंसान को अपना पता होता है कि माज़ी में उनसे कोई गलती हुई है, कुछ रिकॉर्ड में कहीं न कहीं कुछ फ़ॉल्ट है, तो उसको वक़्त से पहले ज़रूर जो है रिमूव करवाएँ, दूर करें, उसको जिस तरीके से भी कानूनी हैसियत हासिल करें, ताकि कल को आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आज के व्लॉग को इस दुआ के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं कि जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।